चाहे महात्मा गांधी की हम जितनी भी निंदा कर लें, लेकिन एक मनुष्य के रूप में एग्रीगेट मार्किंग अगर की जाए उनके गुणों की, तो बहुत कम लोग इस पृथ्वी पर, या 19वीं शताब्दी में कहिए, बहुत कम लोग हैं जो उनकी बराबरी कर पाएंगे। पता नहीं क्यों भारत में उनके चरित्र को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं, लेकिन उनके जैसा मनुष्य होना कठिन है। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि लुई फिशर एक बहुत बड़े पत्रकार थे। तो गांधी जी यंग इंडिया पत्र निकाला करते थे और उसका संपादकीय लिखते थे। तो एक दिन लुई फिशर ने इस बात को रेखांकित किया कि साइमन कमीशन आया हुआ था। साइमन कमीशन का विरोध, मैंने साइमन कमीशन का विरोध है पर गांधी जी का एक एडिटोरियल संपादकीय था। उसके नीचे था मूंगफली का प्रयोग, ये जो बादाम मूंगफली हम लोग खाते हैं। साइमन, इसी पर लुई फिशर ने टिप्पणी की कि उस व्यक्ति के लिए ये साइमन कमीशन और मूंगफली में कोई फर्क नहीं है। वह दोनों को इस तरह का बैलेंस, इस तरह की मैंने कह सकता संतुलित सोच, बैलेंस थिंकिंग बहुत कम लोगों में है। 1942 के आंदोलन के पहले कांग्रेस की एक सभा हुई, गांधी जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उसमें निर्णय लेना था, डू और डाई का, वही प्रस्ताव पारित हुआ था। बैठक चल रही थी सुबह 10 बजे से 4 बजे तक होनी थी बैठक। 4 बजे तक कोई फाइनल निर्णय नहीं हो पाया, अभी भी बैठक के चलने की उम्मीद थी। गांधी जी हठात खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मेरी बकरी का पैर टूट गया है, 4 बजे उसके पैर पर मुझे मिट्टी लगानी है। मैं अब बैठक में नहीं, मैं जा रहा हूँ बकरी की चिकित्सा, बकरी की सेवा में। अब बोलिए, 42 का आंदोलन, डू और डाई का सिद्धांत स्वीकार करने के लिए इतनी बड़ी जो बैठक बुलाई गई, सारे नेता आश्चर्यचकित कि बकरी जैसी छोटी सी चीज़ को गांधी जी इतना महत्व दे रहे हैं। लेकिन गांधी जी के लिए बकरी और भारत की स्वाधीनता में कोई फर्क नहीं था। यह थे कारण।